हम पढ़ जाएंगे, पढ़ना पर्सन नंबर सिंडर रह जाएंगे। आज शब्दों के भेद भी हम पढ़ जाएंगे, पढ़ना पर्सन नंबर सिंडर रह जाएंगे। जय मां शारदे, आईटी बुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दों के भेद या शब्द भेद कहा जाता है। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the word they do in a sentence. Each group is called part of a speech. मतलब कि जैसे कि आप लोगों को हम बता चुके थे कि हम लोगों को वर्ड्स का टाइप नहीं पढ़ना था। उस टाइम हम आप लोगों को वर्ड्स का टाइप नहीं पढ़ाए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वर्ड्स का टाइप नहीं पढ़ाए, क्यों नहीं पढ़ाए, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वर्ड्स का टाइप नहीं पढ़ाए। तो आप उस टाइम हम आप लोगों को बताए थे कि वर्ड्स का टाइप नहीं होता है, और वर्ड्स का टाइप यदि होता है तो उसी को हम लोग शब्दों के भेद कहते हैं, और शब्द भेद यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यह देखिए कि जो शब्दों के भेद होते हैं वो कहते किसे हैं। तो एक बात समझ जाइए कि दुनिया में जितना भी सारा सेंटेंस होता है, सारा सेंटेंस में वर्ड्स यूज होता है। तो वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो सारे वर्ड्स को देखते हुए उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है, सेंटेंस में उसका काम क्या है, उसका यूज क्या है, उसके यूज को देखते हुए यह विचार किया गया, यह सोचा गया कि हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सोचा गया तो इसको 8 भागों में बांट दिया गया, और वही 8 भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग शब्दों के भेद कहते हैं। जो कि आप लोगों को उस टाइम वर्ड्स के टाइप नहीं बताए थे, अब वर्ड्स के टाइप समझिए। ये शब्दों के भेद है ना, तो शब्दों के भेद समझिए कि शब्दों के भेद, या फिर यहाँ शब्द भेद लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों के भेद जो होता है बाबू, शब्दों के भेद यह वर्ड्स का ही टाइप है। तो यहाँ जान देंगे कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द है, जितने भी अंग्रेजी के जितने भी शब्द है, अंग्रेजी का जितना भी शब्द है, टोटल का टोटल शब्द उसका वाक्य में, उसका सेंटेंस में क्या यूज है, क्या प्रयोग है, क्या यूज है, उसका देख के उसके विचार, उसको विचार किया गया, सोचा गया, और इसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसको 8 भागों में बांट दिया गया। और देखिए वो 8 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका नाउन, दूसरा आपका प्रोनाउन, तीसरा आपका एडजेक्टिव, चौथा आपका वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। और इसको यदि हिंदी में बात करें तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, या फिर आप इसको संबंध सूचक अव्यय भी कह सकते हैं, कंजंक्शन जिसको आप समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं, या फिर संयोजक सूचक अव्यय भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि आपका इंटरजेक्शन आपका है, तो इंटरजेक्शन को हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका शब्दों का भेद। और एक एक करके बारी से हम लोग यह जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग एकदम विस्तार तरीके से आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग फोकस कर लीजिएगा, इतना आप लोगों को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ दें, नोट कर लीजिए इसको। तो अब तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे भेदों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे भेदों को हम लोगों को पढ़ना था। तो चलिए अब हम लोग इसे बारीकी से पढ़ लेते हैं सारे भेदों को। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा नाउन है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो
तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम कहते हैं, जैसे कि राम, पेन, पटना, etc। इसी प्रकार से प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द नाउन के बदले में आए, नाउन के बदले में आए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए, ही, शी, इट, etc एक्सेट्रा, तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से एडजेक्टिव का डेफिनेशन देख लीजिए, तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। और डेफिनेशन पर बात करें तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, ब्लैक, ओल्ड, etc। तो ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, ध्यान समझिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, लाफ मतलब हंसना, यानी कि हंसना एक वर्ब हो गया, वीप मतलब रोना, यह भी एक वर्ब हो गया, स्लीप मतलब सोना, यह भी एक वर्ब हो गया। इस प्रकार से और भी कई सारे वर्ब आ सकते हैं इसमें। इस प्रकार से अब देखिए एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का डेफिनेशन देख लीजिए, जो शब्द एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। इस प्रकार से आपका एग्जांपल हो जाएगा वेरी, फास्ट, स्लो, etc। और इस प्रकार से प्रीपोजिशन क्या होगा, तो प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन देख लीजिए इसका, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपना संबंध बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, ऑफ, etc। तो यहाँ तक तो हम आपको पढ़ के बता दिए। आप लोग कह रहे हो क्या क्या सर पढ़ के बता दिए, समझ में नहीं आया। चलिए बाबू आपको आप बढ़िया से एकदम डिटेल में बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों को ऐसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए इसको डिटेल में बताते हैं। अभी आपका प्रीपोजिशन तक इसमें लिखे हैं, अब आपको कंजंक्शन बता देते हैं, उसके बाद आपको इंटरजेक्शन बताएंगे, उसके बाद आपको डिटेल में बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। तब तक यहाँ तक आप लोगों को एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब इसको क्या कर लीजिए कि अब आगे हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में बढ़िया समझ लेते हैं। एग्जांपल के साथ हम लोग इसको पूरा एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। तब तक हम लोग चलते हैं कंजंक्शन की ओर। इसी प्रकार से 7वां नंबर टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक सूचक अव्यय कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। फिर सुन लीजिए एक बार, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एंड, बट, और, etc। इसी प्रकार से आपका एक और है आपका टॉपिक 8 नंबर टॉपिक आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको इसमें डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे कि जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे ओह, वाह, हेलो, etc। ये सब जितना भी आपका इंटरजेक्शन है, ये सब आपका इंटरजेक्शन है। इस तरीके से आपका ये सारा इंटरजेक्शन हो गया। अब चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल इतना जितना भी बता दिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को डिटेल में इसको समझाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको डिटेल में कैसे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आपका नाउन, हम आप लोगों को इतना टॉपिक आपको पढ़ाए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी जस्ट बिफोर आप लोगों को इतना सारा टॉपिक समझाए, लेकिन आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं। जैसे देखिए किसी भी खास व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, किसी
वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। इसके बदले में जो है, इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। दोनों की जो विशेषता बताए, दोनों की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। दोनों की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब का मतलब ये समझ जाइए कि वर्ब मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन अभी तो आपको ये नाउन भी नहीं समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा नाउन को देखते हैं। जैसे कि अभी बताया कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कभी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम रहेगा उसको हम लोगों का नाउन कहना है। वैसे भी हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पर समझ जाइए कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं और इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रोनाउन में भैया क्या बात कर दिया, इसमें कह रहा है कि इसके बदले में आए। अब बदले में आने का मतलब क्या होता है, चलिए बदले में आने का मतलब समझते हैं। बदले में आने का मतलब यह होगा कि जैसे राम है तो राम, हम कोई सारा राम 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 रट रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि राम एक तेज लड़का है, राम का स्वभाव अच्छा है, राम रोज स्कूल जाता है। अब ऐसे ही लिख के देते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि राम पढ़ने में तेज है, राम रोज स्कूल जाता है, राम का स्वभाव अच्छा है, राम के माता पिता बहुत अच्छे हैं, राम को रोज पढ़ाया जाता है, राम समय पर हर काम करता है। तो यहाँ पर राम 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 रट रहे हैं। क्या हम राम के बदले कुछ अलग शब्द नहीं लगा सकते? क्या हम राम के जगह पर कोई अलग शब्द नहीं लगा सकते? क्या हम राम के बदले में कोई अलग शब्द नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते बाबू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि राम राम न रट के अगर यहाँ पर हर जगह पर वह लगा दें, यानी वह कहें तो ही, अगर यहाँ पर बात करें तो ही, यानी कि अगर हम हर जगह ही लगा दें, यानी कि वह लगा दें, ही कहिए चाहे वह की बात देखिए, वो इंग्लिश वर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए वह लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसके बदले में कोई शब्द यूज किया गया। अब राम 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 अगेन एंड अगेन कह रहे हैं तो मतलब खराब लग रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसके बदले में कोई शब्द यूज किया जाए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राम एक तेज लड़का है, राम का स्वभाव अच्छा है। अब राम का स्वभाव अच्छा है न कह के हम यहाँ पर राम को हटा के इसके जगह पर एक अलग शब्द लगा रहे हैं वह। अब देखिए कैसे, राम एक तेज लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, चाहे वह उसका स्वभाव अच्छा है तो उसका भी कहिएगा तो सेंस आपका ही का है, उसका भी कहिएगा तो सेंस आपका ही का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ही आ गया। तो राम एक तेज लड़का है, वह पढ़ने में तेज, या फिर उसका स्वभाव अच्छा है, वह पढ़ने में तेज है, वह रोज स्कूल जाता है, वह समय पर हर काम करता है, उसके माता पिता, तो यहाँ पर उसके भी कहेंगे ना तो यहाँ पर भी उसका ही का सेंस आएगा। तो यहाँ पर उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर राम 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 रट न रट के हम यहाँ पर वह शब्द का यूज किए जो कि वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि जो शब्द नाउन के बदले में यूज होगा उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए पेन के बदले में भी ऐसे ही हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेन 5 रुपए में मिलता है, वैसे तो 5 रुपए में नहीं, कई रुपए में, लेकिन फिर भी देखिए जैसे कि पेन 5 रुपए में मिलता है, पेन का रंग काला होता है, वैसे काला नहीं होता, बहुत सारा रंग होता है, लेकिन अब देखिए पेन का रंग काला होता है। तो आप समझिए कि इस तरीके से हम बोल दिए कि पेन छात्रों का हथियार होता है, यानी कि स्टूडेंट लोगों का हथियार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेन 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 रट रहे हैं, पेन के बदले कुछ अलग शब्द लगा सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि पेन कार्यालयों में, दफ्तरों में, या फिर मतलब ऑफिस में यूज किया जाता है, या फिर छात्र लोग इसका यूज करते हैं, या फिर जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है इसका यूज करते हैं। तो समझे कि ये आपका पेन के विषय में यदि बात करें तो हम पेन पेन न रट के पेन के बदले कुछ अलग शब्द लगा सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, ईट कह सकते हैं। यानी कि राम के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही और पेन के लिए प्रोनाउन यूज होगा ईट। हालांकि पटना के लिए भी प्रोनाउन यूज होगा ईट। अब यहाँ पर शी जो है, ये जो शी है ये आपका किसी लड़की फीमेल का बोध हो, कोई फीमेल का बोध हो तो उसके लिए मतलब शी आप लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के बदले में जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के जो बदले में आए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, ध्यान समझिएगा, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, ठीक है, दोनों की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब पहले तो हम यहाँ पर बता दिए कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता, तो भाई ये कौन सा बात हुआ, सबसे पहले हम लोग नाउन की विशेषता देख लेते हैं कि नाउन की विशेषता कैसे बताता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम नाउन की विशेषता बता दे रहे हैं, एक एग्जांपल लेके अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं नाउन की विशेषता देखने के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं नाउन की विशेषता देखने के लिए। तो नाउन की विशेषता देखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे हम राम का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये आपका नाउन है और इसकी विशेषता देखते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर हम कह दिए राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर हम कह दिए राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर जो आपका ये राम है ये नाउन है और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहे हैं, तो इस नाउन की विशेषता इंटेलिजेंट बता रहा है। मतलब कि कह रहा है कि राम लड़का तो है पर कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है कि खराब लड़का है, कि लूला लड़का है, कि लंगड़ा लड़का है, कि बहरा लड़का है, कि उसका टांग में टूटा है, कि हाथ टूटा है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि राम की विशेषता बता दिया कि राम लड़का तो है पर कैसा लड़का है, तो तेज लड़का है। यानी कि राम की विशेषता कौन बताया, तेज बताया। राम की विशेषता कौन बताया, तेज बताया, इनकी इंटेलिजेंट बताया। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा बाबू, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा बाबू, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर देख लिया कि हम लोगों का ये जो नाउन की विशेषता बता दिया। अब चलिए हम लोग प्रोनाउन की भी विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि हम एडजेक्टिव में बताते हैं कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन की विशेषता, तो यहाँ पर नाउन की विशेषता ये बता दिया। अब चलिए प्रोनाउन की विशेषता देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम प्रोनाउन यहाँ पर एक लिख के देते हैं। मान लेते हैं कि ही लिख दिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर ही की भी विशेषता बता दिया कि वह लड़का तो है पर कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, खराब लड़का है, तेज लड़का है, गूंगा लड़का है, बहरा लड़का है, उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कि लकवा मार दिया, कि पोलियोग्रस्त है, पता नहीं क्या है। तो उसकी विशेषता यानी कि उसकी विशेषता कौन बता दिया, उसकी विशेषता बता दिया इंटेलिजेंट, कि वह लड़का तो है पर कैसा लड़का है, तो इंटेलिजेंट लड़का है। तो यहाँ पर हम लोग ही की विशेषता बता दिए इंटेलिजेंट, ही की विशेषता बता दिए इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा बाबू, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा बाबू, इंटेलिजेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। आगे देखो, अब यहाँ पर एडजेक्टिव हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग वर्ब को समझते हैं। वर्ब यानी कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। यानी कि ओवरऑल कहे तो काम करो, जग में कुछ नाम करो। यानी कि संसार में जितना भी सारा काम है सारा काम वर्ब है। यानी अब ये क्या कह दिए भाई, सारा काम वर्ब है, हम पढ़ा रहे हैं वो भी वर्ब है, आप सुन रहे हैं वो भी वर्ब है, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो भी वर्ब है, लिखना भी वर्ब है। और देखिए यहाँ पर हंसना भी वर्ब है, आप लोग सुन के हंस रहे होंगे तो ये भी एक वर्ब है। और चलिए यहाँ पर हंसना भी वर्ब है। यहाँ पर अब मान लेते हैं कि अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो एक थप्पड़ मार देंगे तो रोना भी वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए तो आपका हंसना भी वर्ब है, रोना भी वर्ब है, और रो के सोना भी वर्ब है। तो यहाँ पर हंसना भी वर्ब है, रोना भी वर्ब है, और रोते रोते सो जाना भी वर्ब है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी कि ओवरऑल बात करें तो काम करो, जग में कुछ नाम करो, और दुनिया में जितना भी सारा काम होता है सारा का सारा काम वर्ब होता है। क्या होता है बाबू,
वर्ब होता है बाबू। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब नाम से ही आपको पता चल जा रहा हो, एडवर्ब नाम से ही आपको क्या पता चल जा रहा हो? एडवर्ब नाम से क्या पता चल रहा है? एडवर्ब। अब देखिए बाबू यहाँ पर एडवर्ब, कितना बढ़िया टॉपिक एडवर्ब। एड का मतलब एडजेक्टिव मान लीजिए, एड का मतलब एडजेक्टिव मान लीजिए और वर्ब का मतलब वर्ब ही रहने दीजिए, ठीक है? एडजेक्टिव मान लीजिए और वर्ब मान लीजिए, यानी जो शब्द एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे वर्ब नहीं कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं एडवर्ब। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब यहाँ पर देखिए जो शब्द एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। चलिए एडजेक्टिव की विशेषता देखते हैं, क्योंकि दोनों की विशेषता बताएगा ना, दोनों की विशेषता बताएगा। चलिए एडजेक्टिव की विशेषता देखते हैं कि ये कैसे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव उस टाइम क्या लिए थे? उस टाइम क्या लिए थे? तो उस टाइम इंटेलिजेंट लिए थे। चलिए इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, जैसे कि हम उस टाइम लिए थे एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की विशेषता बताना है। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि उस टाइम कह रहे थे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हम क्या कहते हैं? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। हम यही ना कहते उस टाइम तो यही कहते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हालांकि हम राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय भी बोले थे और उस पर फोकस मत कीजिएगा, ये मत कह दीजिए सर राम भी बोले थे आप। चलिए कोई बात नहीं, राम भी बोले थे। चलिए देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर हम बताए थे कि ये इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। क्या है बाबू? एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा? तो अगर यहाँ पर हम कह दिए he is an intelligent boy, नहीं यहाँ पर कह दे he is very intelligent boy, and हटा देते हैं he is a very intelligent boy। तो यहाँ पर a लगा देंगे। अब ये जो and था यहाँ पर I के साथ तो n लगाए थे, लेकिन यहाँ पर शुरू में आ गया ये बॉय का सेंस क्लियर करने के लिए, क्योंकि बॉय तो एक ही है, तो इसीलिए इसका सेंस क्लियर करने के लिए वेरी के पहले ए आया है। उसको हम बता देंगे कि ये क्यों आया है, इसका भी बताएंगे आगे चल के, एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए आ गया। अब आगे देखते हैं कि इंटेलिजेंट की विशेषता कैसे बताया। तो यहाँ पर कह दिए कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर कह दिए कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर कह दिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, नहीं ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यानी कि इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट की विशेषता वेरी बता रहा है कि वह तेज तो है, लेकिन कितना तेज है? इतना तेज है, 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 नहीं इतना भी तेज नहीं, बहुत तेज। बताइए बहुत तेज है। और बताइए बहुत तेज है तो ये बहुत बदमाश है। इतना तेज होना चाहिए, बदमाश कहेगा तू ही तेज हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो तेज बनो कोई नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पर करके ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज लड़का। यानी कि तेज की विशेषता कौन बताया? वेरी बताया कि तेज तो है लेकिन कितना तेज है? इतना 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 इतना, कितना तेज है? बहुत तेज। यानी कि तेज की विशेषता कौन बताया? कौन बताया बाबू? तो वेरी बताया। तो वेरी क्या हो जाएगा? वेरी क्या हो जाएगा बाबू? तो वेरी एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल गया कि वेरी हमारा एडवर्ब है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वेरी हम लोगों को पता चल गया कि एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर हम बताए कि एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए, तो हम यहाँ पर तो एक एग्जांपल ले लिए कि एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लिए कि ये एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। अब चलिए वर्ब की विशेषता दिखा देते हैं। नहीं तो कहिएगा सर एडजेक्टिव की विशेषता बता दिए, वर्ब की विशेषता बताइए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता दी। अब चलिए वर्ब की विशेषता देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि हम ही का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कर देते हैं ही रन्स फास्ट, he runs fast, he runs fast, he runs fast। यानी कि वह दौड़ता तो है, लेकिन कैसा दौड़ता है? धीरे दौड़ता है, थोड़ा सा और ज्यादा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, कि लूला लंगड़ा है उसका पैरे नहीं, वो दौड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह दिए कि he
रन्स फास्ट, यानी कि वो बहुत तेज, बहुत तो नहीं बोले हैं बल्कि वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट यानी कि वह तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ने की विशेषता कौन बताया, दौड़ने की विशेषता कौन बताया बाबू, तो दौड़ने की विशेषता बताया फास्ट, यानी कि दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, थोड़ा दौड़ता है, इतना दौड़ता, इतना दौड़ता, इतना दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता कौन बताया, तेज बताया, कि दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता तेज बता दिया, इसीलिए हमारा फास्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर फास्ट हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो इस प्रकार से आपका फास्ट एडवर्ब हो गया। अब चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, तो प्रीपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान। चलिए यहाँ पर देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यहाँ डिटेल में देखते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन क्या कहता है कि प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, प्री माने पहले, प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर पोजीशन, ठीक है, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर अपना संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर देख लीजिए, अब एग्जांपल ऐसा तो समझ में नहीं आया। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान। अब एक बात समझिए, इस प्रीपोजिशन को शॉर्टकट में हम लोग पीपीएन नहीं कह सकते हैं क्या, हम लोग पीपीएन भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन को शॉर्टकट में पीपीएन कह देते हैं, यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए अपना संबंध बताए उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं कैसे नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, क्योंकि ये भी तो देखना जरूरी है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है कैसे। चलिए हम लोग नाउन की विशेषता देखें, मतलब नाउन के पहले देख लेते हैं कि नाउन के पहले कैसे आता है। तो जैसे कि देखते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी, हम भी है, तो वी हो गया, तो हम लोग वी आर इन द रूम, हम लोग क्या है, रूम में, हम लोग कमरे में हैं, तो वी आर इन द रूम, हम कह सकते हैं वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम। अब द से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि द आपका आर्टिकल है, तो उसको हम बाद में बता देंगे कि आर्टिकल कैसे लग गया, क्यों लग गया, यह हम बाद में बता देंगे। बस इतना समझिए कि ये टोटल का टोटल, ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए ऐसा समझिए कि ये टोटल आपका क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर जो शब्द नाउन के पहले आए, ये क्या है आपका नाउन, जो शब्द नाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए, जो शब्द नाउन के पहले, ये पहले आया है, नाउन के पहले आया है, तो नाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन केवल नाउन के पहले नहीं आता है, ये प्रोनाउन के पहले भी आता है। अब देखिए प्रोनाउन के पहले कैसे आता है। अगर मान लेते हैं हमारी छोटी बहन का शादी होगा, तो उसका हस्बैंड ले जाएगा हमारी सिस्टर को, विदाई करके ले जाएगा अपने यहाँ, अपने घर ले जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसे कह सकते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ हर, मतलब कि हमारी बहन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तो हम कह सकते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ हर। तो प्लीज टेक केयर ऑफ हर, इस एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पर, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, 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 प्लीज टेक केयर ऑफ हर। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ हर, यानी कि उसका ख्याल रखिएगा। तो ये जो हर आया है, ये हर आया है, ये हर शी के लिए आया है, SHE, शी के लिए आया है, SHE, शी के लिए आया है हर। तो ये शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। देखिए यहाँ लिखे हैं शी आपका प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन के पहले भी आएगा और अपना संबंध बताएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए अपना संबंध बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए। तो देखिए ये नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया, इस
इसके पहले ऑफ आया है और इन आया है, तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, शॉर्टकट से जल्दी याद हो जाएगा, यहां पीपीएन से जल्दी याद हो जाएगा। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए अपना संबंध बताए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आए और अपना संबंध बताए उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। याद हो गया? चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। अगला हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन इज लाइक अ फेविक्विक। ऐसा मानिए कि कंजंक्शन दो वस्तुओं को जैसे फेविक्विक क्या करता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जोड़ देता है। वैसे कंजंक्शन क्या करता है? एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ देता है। उनसे हम लोग क्या करते हैं? कंजंक्शन करते हैं। अब चलिए यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। कंजंक्शन में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बताए हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिए राम एंड सीता, राम एंड सीता, यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए राम एंड सीता। और एक एग्जांपल लेते हैं वाक्य में, जैसे कि राम इज गोइंग टू पटना, 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 पटना, राम इज गोइंग टू पटना। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं बड़ा सा बट। वैसे तो यहाँ पर कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा, लेकिन फिर भी हाईलाइट करने के लिए लिख दे रहे हैं बट। हाईलाइट करने के लिए इसको कैपिटल लेटर में लिख दें। तो राम इज गोइंग टू पटना बट सीता इज नॉट गोइंग टू पटना, सीता इज नॉट गोइंग टू पटना। और नॉट तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राम इज गोइंग टू पटना बट सीता इज नॉट, तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं आगे सीता इज नॉट गोइंग टू पटना, सीता इज नॉट गोइंग टू पटना, सीता इज नॉट गोइंग टू पटना। यहाँ पर लिखिए सीता इज नॉट गोइंग टू पटना। अब आगे देखते बाबू, यहाँ पर आगे देख लेते बाबू, सीता इज नॉट गोइंग टू पटना। अब देखिए हमारा ये डेफिनेशन क्या कर रहा था कंजंक्शन का, कंजंक्शन का ये प्रीपोजिशन में हो चुका है। कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या कर रहा था? कंजंक्शन का डेफिनेशन कर रहा था एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पर जैसे बताया, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। फिर से देखिए, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। फिर सुनिए, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। फिर सुनिए, एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि एंड और बट कंजंक्शन हो गया। और जैसे कि अभी बताए कि फेविक्विक एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जोड़ता है, कंजंक्शन एक शब्द से दूसरे शब्द तथा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ देता है, जोड़ देता है। यानी कि ये दोनों क्या है? एक प्रकार का फेविक्विक है और कंजंक्शन इज लाइक अ फेविक्विक। ऐसा समझिए। आगे देखिए, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन अब आगे देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन तो यही था। अब आगे देख लेते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर कह दिए कि जिस शब्द से सुख, दुख, जिस शब्द से सुख, दुख, जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो, यानी हृदय की भावना कहें तो हार्ट फीलिंग्स कह सकते हैं, HEART, हार्ट फीलिंग्स, हार्ट फीलिंग्स कह सकते हैं, हार्ट फीलिंग्स कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से जिस शब्द से सुख, दुख, सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं।
जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अब जैसे ओह बड़ा प्यास लग गया है, पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग गया, तो हम ये जो शब्द बोले ओह शब्द बोले, ओह प्यास लग गया, तो ओह जो शब्द बोले ये हृदय से निकल के आया। तो जो शब्द सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो, जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। और ओह हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हृदय से निकल के आया, मतलब हृदय की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, इंटरजेक्शन है। एक और बात, इंटरजेक्शन रहे या फिर एक्सक्लेमेशन वर्ड रहे या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है इस तरीके का। तो इसके आगे भी आप चाहे तो जैसे हेलो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम दिए हुए ओवर, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिए हैं, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिए हैं, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस शब्द से सुख, दुख, हर्ष अथवा हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इतना तक तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। बस एक बार लास्ट आप लोगों को एकदम स्टार्ट से समझा देते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को डेफिनेशन पूरा बढ़िया से याद हो जाए। चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट में डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि नाउन क्या कहता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। दोनों की जो विशेषता बताया एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब कहता है कि काम करो, जग में कुछ नाम करो, यानी कि दुनिया का सारा काम वर्ब है। और एडवर्ब कहता है कि एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब, यानी कि जो शब्द एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। और प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर अपना संबंध बताए उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर समझिए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन इज लाइक अ फेविक्विक, इंटरजेक्शन इज लाइक अ हार्ट फीलिंग्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो गया, एकदम बढ़िया से याद हो गया। आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, हम एकदम आशा करते हैं कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा। शॉर्ट में ऐसा ही बोलिएगा। अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछेगा ना, शॉर्टकट में ऐसा डेफिनेशन बोला, और फुल फॉर्म में पूछेगा तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में ऐसा डेफिनेशन बोल दीजिएगा कि नाउन क्या कहता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। दोनों की जो विशेषता बताया एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब कहता है काम करो, जग में कुछ नाम करो, यानी कि दुनिया का सारा काम वर्ब है। एडवर्ब क्या कहता है कि जो एडजेक्टिव, एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब, जो शब्द एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन इज लाइक अ फेविक्विक, इंटरजेक्शन हार्ट फीलिंग्स। जो शब्द देखिए फिर से एक बार लास्ट, बस ये लास्ट समझ लीजिए, देखिए लास्ट समझ लीजिए। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। दोनों की जो विशेषता बताया एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब कहता है काम करो, जग में कुछ नाम करो, यानी कि दुनिया का सारा काम वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव, एड मतलब एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। एड मतलब एडजेक्टिव और वर्ब मतलब वर्ब, अर्थात जो शब्द एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि अब प्रीपोजिशन, जो शब्द प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, अर्थात जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन इज लाइक अ फेविक्विक और इंटरजेक्शन हार्ट फीलिंग्स। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप आईटी लोग चैनल पर बने रहिए और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच
टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वी कंटिन्यू ऑन द IT Log channel for this moment and group discuss on the topic of parts of a speech. Coming soon with a new interesting fact, and thank you for listening.